हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ने टिग्नो ITF पर जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अपने क्वेश्चन कितने हो गए थे बेटा? 63 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। आगे बात करेंगे, पर अपन पहले कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि तुमने अगर तुमने ITF पढ़ा होता तो फिर मैं वो उसको स्किप कर देता, पर फिर भी कुछ ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन फिर से क्वेश्चन करेंगे। अपने जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फॉर्म हो ही गया, लॉगरिथमेटिक हो गया, एक सीरीज इन्फिनिटिव सीरीज का डिफरेंशिएशन बचा है, और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन आपने भी किया हुआ है ना। तो आपका जो डिफरेंशिएशन बचा है इम्प्लिसिट फंक्शन पर भी हमने थोड़ा सा बता दिया था, उसके क्वेश्चन एक दो और बचे, कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन बचा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ लिया है। तो आज कुछ ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है ना, फिर उन पर अपन क्वेश्चन ले लेंगे। तो पहला ग्राफ जो अपन लेने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का लेक्चर चल रहा है बच्चों, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, MOD इसे बोल देते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, तो आज अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आप हेडिंग डालो एनालिसिस एंड ग्राफ, डालो जरा, एनालिसिस एंड ग्राफ ऑफ some ITF inverse trigonometry trigonometric function, ठीक है ना। तो अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं बेसिकली। एनालिसिस एंड ग्राफ ऑफ सम ITF, ठीक है ना। उसमें पहला ग्राफ आप लिखिएगा बच्चों, नंबर 1 जो ग्राफ है उसको लिखिएगा, y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो, हमने तुमसे कहा था ये डायरेक्ट 2 tan इनवर्स देता है। आज हम उस चीज़ को देखने वाले हैं। 2 tan इनवर्स कहाँ देता है? हमने एक डोमेन लिखवा दिया था, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे 2 tan इनवर्स देता है। तो आज वही देखेंगे कहाँ tan इनवर्स देता है, लेस देन पे। तो ये क्या क्या देता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या अपन करने वाले हैं? एनालिसिस करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है mod x जब लेस देन इक्वल टू आपका 1 होगा, ठीक है ना, तो आपको देगा 2 tan इनवर्स x। क्या देगा बच्चों? 2 tan इनवर्स। लिखते रहो, ग्राफ बताएंगे फिर हम समझाएंगे आपको अच्छे से। अच्छा, x इक्वल टू 1 पर भी 2 tan इनवर्स देता है, अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और लेस देन -1 है। इसे कहते हैं फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन करना, है ना। अपन पीस वाइज खोल रहे हैं बेसिकली। तो mod x जब लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स x -1 से 1 के बीच में, तो 2 tan इनवर्स दे देगा। और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये देगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। लेस देन है तो ये दे देगा माइनस ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स x दे देगा, ठीक है ना। हमें इसका ग्राफ बनाना है। ये y, ये x चल रहा है।
ये y, ये x, ठीक है ना बच्चों। अब साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, IT अपने अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, ये y, ये x, ठीक है ना। देखो जरा, ये वाला जो पॉइंट है ये है π/2 और ये क्या है, माइनस का π/2, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज होगा -π/2 से +π/2 इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में होगा। जरा देखते हैं, ये 1 इधर -1, ठीक है ना। दिख रहा है, ठीक है बच्चों। साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, बट अपन बना रहे हैं साइन इनवर्स 2x/x + 1 + x² का। ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है बेटा। आपको पता है साइन इनवर्स 1 π/2 देगा, साइन इनवर्स -1 क्या देगा, -π/2 देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये ग्राफ बच्चों किसका है, साइन इनवर्स 2x/1 + x 1 + बेटा ये जो है ना, ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है ना, ये टच नहीं करेगा, ओके, टच नहीं करेगा। ऐसा ही आगे की ओर जो है ना, अगर बना नहीं, इसका मतलब आप समझ लो कि बस ये चलता जाएगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, बात समझ, टच नहीं करेगा, यानी कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, यूं चलता जाएगा। क्या क्या बेटा, ये भी ग्राफ है, ये 1 का उधर है और ये -1 के इधर है। कौन सा, ये ग्राफ ही तो है, ये पूरा एक ही ग्राफ है बेटा बच्चों, एक ही ग्राफ है। मैंने अलग अलग मार्कर से तुम्हें दिखा दिया। साइन इनवर्स 2x/1 + x² का। अब जरा देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उनको भी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कैसे आया बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ना, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर मैं आपको पहले समझाऊंगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। किसका समझना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा, कुछ लगभग ऐसा होता है, ये जो है ना। और जब साइन इनवर्स 2x/1 + x² का दिखाओगे तो उसमें बेटा ये वाला और ये वाला पोर्शन ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है ना। ग्राफ थ्योरी जब अपन पढ़ेंगे, अब अपने को पूरा फंक्शन में ग्राफ पढ़ेंगे, तब हम आपको सिखाएंगे कि ग्राफ अपन ने कैसे बनाए, ठीक है ना। चलो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पीस वाइज डिफाइन, कभी कभी क्या दे दे कि x > 1 है, तो क्या 2 tan इनवर्स लेंगे, नहीं, फिर लेंगे π - 2 tan इनवर्स। इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ये पूरा काम कहाँ का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ITF का है, बट मैं यहाँ पर फिर भी करवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है या रिमार्क है, वो क्या है जरा देखो, यहाँ के रिमार्क क्या है। है ना, रिमार्क देख लो। रिमार्क, अगर आप इसका dy/dx निकालो, क्या निकालो, dy/dx, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, 2/1 + x², ये हो जाएगा -2/1 + और ये क्या हो जाएगा, -2/1 + x², है ना। डेफिनेशन आप लिख दोगे, आपका जो भी लिखा हुआ है, mod x <(1)
मॉड एक्स ग्रेटर देन या फिर x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। बेटा -1 पर डिफरेंशियल नहीं है फंक्शन, एक बार देख लो 1 और -1 पर, क्योंकि जब शार्प पॉइंट आता है तो वहां पर बेटा उसका पड़ोसी नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये जो आपका मॉड x था, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर क्या नहीं था, फंक्शन डिफरेंशियल नहीं था। इसी प्रकार इस जगह 1 और -1 पर ग्राफ कैसा नहीं है, डिफरेंशियल नहीं है फंक्शन, इसीलिए मैंने इक्वल का साइन हटा दिया, ठीक है। जब एक पॉइंट आता है या नुकीला पॉइंट आता है या शार्प पॉइंट आता है, वहां पर फंक्शनल डिफरेंशियल नहीं होता, क्योंकि होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो उसके एक पड़ोसी और अड़ोसी वाला जो पॉइंट है वो मिलता ही नहीं है भाई, ये बिल्कुल इसके बाजू और आजू वाला पॉइंट ही नहीं है। तो जब भी एक शार्पनेस पॉइंट आएगा तो वहां पर फंक्शन नॉट डेरिवेटिव होता है, पहला रिमार्क। दूसरा क्या होगा उसको जरा देखो। दूसरे में अपन क्या बोलेंगे, बोलो। इसकी जो रेंज है बेटा, रेंज क्या है ना, रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है बेटा। बेटा क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ वो दिख रहा है ना, -π/2 से π/2। मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें इस वजह से दिक्कत आ रही है क्योंकि आपने इन्वर्स बिल्कुल तुम्हें आइडिया ही नहीं है, ठीक है ना। आप इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो ITF में आपकी सॉल्व की जाएगी और कोई उपाय नहीं। -π/2 से +π/2, ठीक है ना। इन x बिलोंग्स टू r, ये ध्यान रखने वाली बात है, इन x बिलोंग्स टू, है ना, तो डोमेन इसका पूरा r है, ठीक है। ऐसे ही बोलो। सेकंड, ये थर्ड रिमार्क, fx नॉट डिफरेंशियल, क्या लिखेंगे, कहां पर डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल एट x इक्वल टू ±1, ठीक है। बोल सकते कौन से पॉइंट है ये, शार्प पॉइंट, समझ में आ गई बात। फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ जरा देखो। फोर्थ क्या है, फोर्थ यहां से दिख सकता है बेटा, -1 से 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना, बढ़ ही रहा है, जैसे जैसे इधर वैल्यू बढ़ा रहे बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो -1 से 1 में क्या है बेटा, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो लिखेंगे इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1 से 1 एंड डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, बोलो, एंड बेसिकली डिक्रीजिंग -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। बस और क्या लिखना है, 4 पॉइंट यही लिख ली, और कुछ बचा है, और कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस तो है ही फंक्शन, देखो कंटिन्यूअस तो पूरा ही है, तो जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशियल हो, ठीक है ना। अपन जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जरूरी नहीं, देखो कंटिन्यूअस का मतलब कहीं टूटा ना हो, देखो चल ही रहा है, पर डिफरेंशियल नहीं है, पर डिफरेंशियल है तो 100% क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है ना। ये बात अपने को वहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, कहाँ, जब डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ओके, नोट कर लो। 1 पर
-π/2 से π/2 इसका रेंज होगा बच्चों। और x बिलोंग्स टू r तो डोमेन ही है, और -1 से 1 इंक्रीजिंग है और इधर उधर कैसा है, डिक्रीजिंग है। दिख ही रहा है आपको, डिक्रीजिंग है भाई, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब ऐसा ही अपन f(x) साइन इनवर्स लिया, अब क्या ले लेंगे अपन, कॉस इनवर्स। बोलो क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे कॉस इनवर्स। तो बेटा लिखेंगे कॉस इनवर्स, क्या था फॉर्मूला, बोलो 1 + x² अपॉन 1 - x²। इसको पीसवाइज डिफाइन किया, कैसे करेंगे इसको भी चेक कर लो एक बार। कहाँ बेटा, 1 - x² अपॉन 1 + x²। मैंने सही तो लिखा है, अच्छा ये 1 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है ना। देखो बेटा, अब हो सकता है x > 1, है ना, और कैसे खोला था अपन ने, x > 1 और बोलो x > 0, x > 1, ये अपन खोल लेंगे। तो >0 बराबर 0 और <0 ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। जब >0 था तो अपना फंक्शन 2 tan 1x खुलता था। x बराबर 0 डालेंगे, तो x बराबर 0 जब तुम डालोगे तो बेटा x बराबर 0 पर फंक्शन कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। क्या देगा वो बताओ, x बराबर जब 0 डालोगे तो कॉस इनवर्स 1 देगा, और तो 0 देगा, है ना, 0 देगा, ठीक है ना। एक्चुअली nπ देगा, 0 या nπ नहीं, सॉरी, आप 0 ही देगा। अपने को 2 ही कंडीशन ले लेते हैं अपन, क्योंकि x जब बराबर 0 डालेंगे ना तो वहाँ पर वो डिफाइन नहीं होगा, जो इसका डिफरेंशियल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। x < 0 पर क्या दे देगा, बोलो बेटा, इस पर दे देगा माइनस का 2 tan 1x, माइनस का 2 tan 1x, ठीक है। अब इसका dy/dx निकालो, क्या देगा, 2/1 + x² माइनस 2/1 + x²। सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x > 0, x > 0, x <0, या एक इक्वलिटी शामिल कर लेना, ठीक है ना। और x बराबर 0 पर बेटा, x बराबर 0 पर फंक्शन क्या होगा, बोलो, x बराबर 0 पर, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे तब अपने को समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि अपने को शार्प पॉइंट देखना पड़ेगा ना, बोलो, और जहाँ शार्प पॉइंट आ जाएगा वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियल होगा क्या, नहीं होगा। x y, इसका जो रेंज होता है बेटा कॉस इनवर्स का 0 से π होता है। क्या होता है बच्चों, ये 0 और ये क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, π। ये आगे चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा कर लो, ऐसा चलता जाएगा, और ये है 0, ठीक है। इधर -1, इधर 1, ठीक है ना। ये क्या दे देगा, π/2 दे देगा, ठीक है ना। -1 और 1 पर π/2, क्योंकि कॉस नेगेटिव क्या होता है, खा लेता है, कॉस -θ cos θ ही होता है, ठीक है ना। एक्चुअली इवन फंक्शन है ये, अपन पढ़ेंगे फंक्शन जो इवन ऑड क्या होते हैं। इवन फंक्शन जो होते हैं
ये ओरिजिन या फिर ये वाई एक्सिस के अबाउट कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है ना। फिर वही बात आ जाती है कि ये इवन ऑड क्या है, अपन किस में पढ़ेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कैसा पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट है। कैसा है, ग्राफ से देखना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पर क्या डिफरेंशियल होगा, नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब या नॉट डिफाइन बोल सकते हो, ठीक है ना। बोलो, वहाँ पर आप अगर यहाँ डाल रहे हो जैसा कि तुम देख रहे हो, ये यहाँ डाल सकते हो आप, यहाँ तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ डाल सकते हो, बट अपने को डेरिवेटिव इसका करना है ना कि इसका करना है। आप इस वाले फंक्शन का जब करोगे डेरिवेटिव, इसको जब तुम डेफिनेशन से खोलोगे, सुनो जरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर खोल दिया और यहाँ पर खोल दिया, ठीक है ना। तो जब इक्वल टू पर देखोगे, तो जब इसका ग्राफ निकल के आएगा इक्वल 0 पर, तो वो कैसा आ रहा है, शार्प पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। आप क्या कह रहे हो कि सर यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो 1 + x² आ रहा है, x बराबर 0 पर डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ बेटा डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ग्राफ से, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। और इसकी रेंज बताओ क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है ना। पाई ये आगे जाके इंक्लूड ही है, बस आपको देखना है कि और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। देखो इधर साइड तो इंक्रीजिंग है ग्राफ, इधर कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। अब अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट, तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, अगर कॉस इनवर्स देखता मैं केवल तो इंक्लूड करता, पर यहाँ पर जो मेरा पाई है वो बेटा क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे रेंज में, ठीक है। सब पॉइंट जितने भी हैं उन सबको लिखो आप एक अपनी तरफ से एक बार, कि कहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर क्या है। अगला ग्राफ बनाएं फिर उसके बाद। इसका रेंज जो होगा बेटा ओपन इंटरवल में होगा 0 से पाई। और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बट कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। इंक्रीजिंग है कहाँ से कहाँ, इंक्रीजिंग कहाँ है, 0 से, बोलो, 0 से इन्फिनिटी, और 0 शामिल नहीं करना है, ठीक है ना। 0 शामिल नहीं करना, डेरिवेटिव में 0 ले ही नहीं रहे, ठीक है ना, ओपन आएगा। ऐसे ही 0 से पाई इसका क्या होगा, रेंज होगा। ऐसे ही डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। tan इनवर्स x। अगला ये सेकंड हो गया, अब लेंगे थर्ड, y। हाँ बेटा नोट कर लो, सॉरी। किसका, कॉस इनवर्स का अभी किया, आप किसका करेंगे, tan इनवर्स का, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार समझ में आ रही है ग्राफ, ITF में अपन दोबारा इन चीज़ों को पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। ज़रा देखो, थर्ड इज y इक्वल टू fx इक्वल टू
क्या है बेटा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए राधे, कैसे बोलेंगे, बॉक्स एक्स अगर सॉरी मॉड एक्स अगर एक से छोटा है तो सीधा खुल जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अगर x लेस देन 1 है तो खुलेगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। और x ग्रेटर देन 1 है, क्या है बेटा, ग्रेटर देन, तो खुलेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x का माइनस, इसका नेगेटिव में खुलेगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स पाई माइनस 2 tan इनवर्स का माइनस नेगेटिव में खुलेगा। ग्राफ बना लेते हैं। x ये बाई, ठीक है बेटा, साइन और टेन की रेंज थोड़ी सी लगभग तो बराबर ही होती है। ये पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई बाय 2। ठीक है बेटा, बस यहाँ पर सर्कल आ जाएगा, मतलब ये है कि ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये 1 है, ये -1। ठीक है बच्चों, तो ये पाई बाय 2 शामिल नहीं होगा, तो ऐसे चलेगा ग्राफ और कुछ इस प्रकार एंड होगा। ठीक है, अब 1 के उधर भी लेना है तो फिर से मुझे पाई बाय 2 छोड़ना है, तो ये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ओके, दिख रहा है। अब मुझे यहाँ से लेना है, ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वही रिमार्क फिर से लिखना है। रिमार्क अपन ने लिखा था, पहला रिमार्क क्या है कि अपन क्या निकाल रहे हैं, dy बाय dx। जब dy बाय dx निकाल रहे हैं अपन, तो अपने को पता है ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, सॉरी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये कब होगा, जब मॉड x आपका नॉट इक्वल टू 1 हो, और जब मॉड x बराबर अगर 1 है, मॉड x इक्वल टू 1 का मतलब है 1 और -1, तो 1 और -1 पे सीधा सा पता है ग्राफ टूटा हुआ है, तो कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशियल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, 1 पर तो देख लो टूटा हुआ है ना ग्राफ, और -1 पर, तो यहाँ पर तो डिफरेंशियल होने से रहा, तो मॉड x इक्वल टू 1 पर नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, या नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड एंड डी नॉट डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट, डोमेन, डोमेन तो पूरा R है, बोलो डोमेन तो कुछ भी ले लो। ठीक है, तो रेंज जो होगी वो होगी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट इन x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, इन x बिलोंग्स टू R
और उसमें से दो एलिमेंट अपने को नहीं लेने हैं, 1 और -1, करली ब्रैकेट, 1 और -1 नहीं लेने हैं, डोमेन तो R है, 1 और -1 नहीं लेने हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्राफ जो है बेटा कैसा है, कैसा है, टूटा हुआ है, ठीक है ना। और बोलो थर्ड क्या लेते थे, कहाँ कहाँ डिफरेंशिबल है, सीधी बात है 1 और -1 पर डिफरेंशिबल नहीं है, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 1 एंड -1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिबल। अरे जब कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिबल कहाँ से होगा, ठीक है ना, एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिबल की कंडीशन होती है। और 4 कहाँ इंक्रीजिंग है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे छोटे पे बड़ी वैल्यू दे रहा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पर देखो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं नेगेटिव में वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ही है। और यहाँ पर देखते हैं इधर जैसे जैसे वैल्यू तुम कम कर रहे हो वैसे वैसे आंसर भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और यहाँ पर देखो तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, कहाँ पर बेटा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, कहाँ पर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बोलो। हर जगह इंक्रीजिंग है ना ये तो, कहाँ पर इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ मतलब अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है ना, अपने पूरे डोमेन में कैसा है, इंक्रीजिंग। तो अपन लिख सकते हैं एक्स इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी उसका डोमेन है उसमें हमेशा इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर बड़ा है फिर वैल्यू घटा रहे हैं तो छोटा ही आ रहा है, सही है ना। तो x बिलोंग्स टू r तो नहीं बोल सकते, अपन बोल सकते x बिलोंग टू r -1 -1। इस पूरे में क्या है, इंक्रीजिंग है ग्राफ, ठीक है ना, और समझ में आ रहा है। अगला इसको नोट कर लो, नेक्स्ट ग्राफ हम लिखने वाले हैं, इसको नोट कर लिया ना, नोट कर लो, इसको तो नोट कर लिया सही। The next is y equal to fx equal to sin inverse, बोलो sin इनवर्स, इसको भी लिख ही लेते, 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसको भी डिफाइन करवा देते हैं, -π+3 sin इनवर्स x, कब, जब x -1 से बड़ा हो और -1/2 से क्या हो बेटा, छोटा हो। बाउंड्री कंडीशन, इक्वालिटी का साइन। फिर ये है -1/2 से प्लस का 1/2, यहाँ पर देगा 3 sin इनवर्स x। फिर ये 1/2 से 1 पाई माइनस 3 sin इनवर्स x। ग्राफ देख लेते हैं,
आपको पता ही है साइन है तो इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बिटवीन होगी। ठीक है, बाउंडेड है ये ग्राफ। ओके, आप इसको थोड़ा सा कम कर लो, इसका ज़्यादा मैंने थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, अब देख लो कौन कौन से पॉइंट, ये वाला तो π/2 है और एक ऐसा है -π/2। नोट करते चले इन ग्राफ को, अभी समझा दूंगा। माइनस का π/2, ठीक है, फिर माइनस का π/2। ये जाहिर सी बात है -1 है और ये कैसा है बच्चों, प्लस का 1 और ये हमारा 0 है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमें देखना पड़ेगा। अब देखो जरा, देखो dy/dx क्या लिखेंगे, 3/1 - x²। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो आएगा, पर मैं यहाँ से अगर डेफिनेशन में बोल दूँ -1/2 से 1/2। ये वाला पहले लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इक्वलिटी का साइन हटा दिया। ठीक है,
इधर 0 से -1/2 है, ओके। इधर 0 से -1/2, ये 1/2 प्लस तक, फिर उधर, ठीक है। माइनस का 3√1 - x², x बिलोंग्स टू -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से 1। फिर से वही लिखेंगे रिमार्क में सेकंड पॉइंट, रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है। और डोमेन है बस -1 से 1, इसका डोमेन इन x बिलोंग्स टू -1 से कंटिन्यूस तो पूरे में ही है, बस डिफरेंशिबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिबल, नॉट डिफरेंशिबल एट कहाँ पर, x इक्वल टू -1/2 और +1/2, ठीक है ना। इन पॉइंटों पर नहीं है ना, बोलो 1/2 और -1/2 पर शार्प पॉइंट आ रहा है, तो नॉट डिफरेंशिबल। कंटिन्यूस x बिलोंग्स टू -1 से 1 में है, इंक्रीजिंग है -1/2 से 1/2 में इंक्रीजिंग है, दिख ही रहा है, फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। और डिक्रीजिंग है, ये लेस, ये एरो नीचे वाला मतलब डिक्रीजिंग और ऊपर लगा इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ, -1 से -1/2 तक, यूनियन 1/2 से 1। देखो यहाँ पर भी 1/2 को अपन ने नहीं इंक्लूड किया, दिख रहा है, इसको नोट करो। फिर लास्ट ग्राफ और पढ़ते हैं। अब थर्ड लास्ट ग्राफ और 4, वैसे तो सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इन सभी के ग्राफ हम पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे बेटा, कॉस इनवर्स नहीं, सेक कॉसेक पे बात कर रहा हूँ, ये ITF में अपन पढ़े। साइन की जगह अपन क्या कर लेंगे बेटा, बोलो कॉस इनवर्स। बेटा विंडो बंद कर दो, ठीक है। जरा देखो, ग्राफ पूरा ऐसा ही रहेगा, बस ओरिजिन जो है ना, जो यहाँ पर था बच्चों देख लो, वो कहाँ शिफ्ट कर दूंगा मैं, नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर 0, π/2 हट गया, यहाँ पर कितना हो गया पाई, तो ये क्या हो गया 0 से पाई, ठीक है। ओरिजिन को बस शिफ्ट किया है, बाकी पूरा ग्राफ एज इट इज रहेगा, किसका, cos इनवर्स 3x - 4x क्यूब का, ठीक है। एक बार देख लो, ये 0 है, ये -1/2 है, और +1/2 किधर होगा, इधर, तो ये 1/2 है, और बेटा ये 1 है, ये प्लस का √3/2 है,
ये माइनस का रूट 3/2 है, और ये माइनस का 1/2। समझ में आ रहा है बात? ये छोटा सा जो में चेंज दिख रहा है ना, इसमें रूट 3/2 है, और ये जो वाइट वाली लाइन है, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये 1 है, और यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है, चूंकि ये 0 है तो ये है π/2। क्या है? क्या है बेटा? तो 0 और पाई के बिटवीन ही तो होता है π/2, तो 0 और पाई के बीच में ही बिल्कुल क्या है? π/2 है। बस ये मिटा दो, पूरा ग्राफ यही रहेगा। अब लिख लेते हैं, 0 से पाई रहेगा, इसका रेंज लिख लेते हैं। क्या खुलेगा? -1 से 1/2 के बीच में जो खुलेगा 3 cos इनवर्स x, याद रखना है इसको, माइनस का 2π माइनस 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, ठीक है ना? ये खुलेगा dy/dx 3/1 - x², कहाँ से कहाँ खुलेगा? -1/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है? ऐसे ही -1 से 1/2 यूनियन 1 से 1/2 से 1 में ये खुल जाएगा, माइनस खुल जाएगा, बट एक चेंज आएगा, रेंज क्या है इसका? रेंज हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, और कहाँ से कहाँ? इन -1 से 1, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, और हो जाएगा नॉट डिफरेंशिबल, कहाँ कहाँ? 1 और -1 पर नॉट डिफरेंशिबल ही है, -1/2 1/2 पर। इंक्रीजिंग कहाँ है? -1/2 से 1/2 पर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है -1 से -1/2 यूनियन 1/2 से 1, यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना? ये अपना जो है तीनों ग्राफ अपने क्या हो गए? ख़त्म हो गए। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो, ठीक? तो अपन ने ये चारों ग्राफ पढ़ लिए, ठीक है ना? इनको आप एक बार करके लाओ, फिर इन पर बेस्ड अपन कल क्या करेंगे? प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है बच्चों? ध्यान रखना, ये ग्राफ आपको ऐसे आसान नहीं, आपको बना बना के देखने हैं। मैंने सब बताया, क्यों रेंज ये है, क्यों इंक्रीजिंग है, क्यों डिक्रीजिंग है, सब ग्राफ में दिख जाता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना? ग्राफ आसान काम नहीं होता है, टफ होता है थोड़ा, ठीक है? बाकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।